ये आपको दुनिया में दिखती हैं, 6 चीज़ दिखती है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, आप नहीं रह सकते। देख लो विचार करके, आपके पास धन बिल्कुल ना हो, आप रह ही नहीं सकते। बल बिल्कुल ना हो, रह ही नहीं सकते। कम या ज़्यादा ये 6 चीज़ें, हाँ, सबके पास हैं और इन्हीं से दुनिया स्थित है। तो ये जब 6 चीज़ें दुनिया में हैं तो कहीं से आई होंगी, इनका एक कोई समग्र रूप भी होगा। देयर हैज़ टू बी समवेयर सोर्स फॉर दिस। रावण को भ्रम हो गया था कि ये सब मेरी हैं। तो जब हनुमान जी गए रावण के पास तो उन्होंने उसको याद दिलाया, जाके बल लवलेश ते जितेऊ चराचर झारी। बोले रावण, एक बिंदु बल का जो है ना, वो तुम्हारे भीतर पड़ गया है। कितना बताया? लवलेश, ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास। जाके बल लवलेश से जितेऊ चराचर झारी। इस बिंदु का जो सिंधु है ना, उसका नाम राम है। तुम्हारे नल में पानी आता है, इट डज नॉट मीन कि देयर इज नो सी। बोले नहीं, नल में ही पानी आता है, बाकी समुद्र की कोई जरूरत नहीं है, मूर्ख हो। बिंदु सिंधु के होने का प्रमाण है, नहीं है? सोचना भाई इस पर। बच्चों का खिलवाड़ नहीं, जो बात शास्त्र में कहेगी उसको क्या कोई हिला सकता है? हाँ, मना कर सकता है अगर उसने सोचा ना हो, सोचना चाहता ना हो। भगवान जो सर्वात्मा है वही 6 भगों का आश्रय है, उसका नाम पड़ा भगवान। जो भगवान नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर माने शासन करने वाला, है ना? जो ईशन करे उसका नाम ईश्वर है, जो अध्यापन करे उसका नाम है अध्यापक। ध्यान रखना, ईश्वर कोई नाम नहीं है, ईश्वर क्रियावाची शब्द है। जैसे हम अध्यापक बोलते हैं तो वो अध्यापन क्रिया करने वाला अध्यापक है, ऐसे ही जो ईशन करने वाला है, हाँ, उसका नाम ईश्वर है। तो सृष्टि में जब शासन हो रहा है तो शासन करने वाले को कैसे मना करते हो? बोले हम तो नहीं मानते। तू क्या नहीं मानता? अपनी मर्जी से आप बूढ़े नहीं हो सकते? सृष्टि पर कण कण पे शासन है। आप मेरी याद नहीं कर सकते इस समय, मन आपके पास है, करके दिखाओ। इस समय मैं प्रत्यक्ष हूं तो प्रत्यक्ष की स्मृति नहीं होती। चैलेंज है दुनिया को। आखिर मेरा मन मेरे वश में, ऐसे कहो कि मैं जो चाहूं कर लूं, ये कर ही नहीं सकते। इस समय आपको मेरा ज्ञान हो रहा है, स्मरण नहीं हो सकता। स्मरण के लिए वस्तु परोक्ष होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। बोलो, शासन में है मन की नहीं है? अपनी मर्जी से आप क्रोध नहीं कर सकते भाई। किसी ने गाढ़े समय में आपकी मदद की हो, उस समय आप उसका उपकार मानोगे, क्रोध नहीं कर सकते। सी, शासन है तो शासक है। शासक होने के लिए उसके पास शासन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले उसको भगवान कहा। और भगवान कोई परिच्छिन्न वस्तु हो नहीं सकती। परिच्छिन्न वस्तु समग्र का आश्रय नहीं बन सकती। तो सबसे पहला शब्द है सर्वात्मा भगवान ईश्वर। और वही ईश्वर फिर भक्तों के दुख का हरण करता है। इसलिए चौथा नाम करुणा के संदर्भ में है हरि ही। पकड़ में आया?
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः। इसी के बारे में सुनना चाहिए। जीवन लग जाए तो लगा दो कि ये सर्वात्मा क्या है, कैसा है, कैसे सर्वात्मा बोलते हैं उसको। जीवन लगे तो लगा दो कि भगवान शब्द कहाँ जाके सार्थक होता है। श्रोतव्य। और जब समझ में आवे तो और साफ करने के लिए कीर्तन करो, बोलो उसको। वाणी में प्रभु बसे, ये साधना है। वाणी में दुनिया बसे, ये तो हुआ है। वाणी में प्रभु बसे, उनकी चर्चा हो, उनके स्वरूप की, उनके रूप की, उनके ऐश्वर्य की, उनकी लीलाओं की। घबराओ मत, केवल लीला ही वाणी में बसे ये अधूरी बात है। उनका स्वरूप भी आना चाहिए, स्वभाव भी आना चाहिए, उनकी व्यापकता भी समझ में आनी चाहिए, हैं? लीला रसवृद्धि करती है, वो एक चीज़ है, उसका आनंद लेने आना चाहिए, लेकिन बस वही नहीं। इसलिए जो पहला उपदेश है सुखदेव जी महाराज का, द्वितीय स्कंद में बिना देर लगाए उन्होंने पूछा था क्या सुनना चाहिए, बोले ये सुनना चाहिए, सीधा। तो हम कई बार भागवत जी के कथा में कई चीज़ें फिर मिस सी हो जाती हैं, इसको पकड़ के रखना आप। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। और इतना श्रवण और कीर्तन हो जाए कि मन में भी फिर वही बसे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु। चित्त हमारा जो है वो चित्रकूट होवे, भगवान उसमें विहार करें। विचार वही आने लग जाएं, उन्हीं से संबंधित आने लग जाएं, तो फिर बात बन जाए। बोले 3 में काम हो जाएगा। परीक्षित 5 की जरूरत नहीं रहेगी, 3 कर लो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम अभयम। ये मेरा कहना है, तुमने पूछा मैंने बताया, हो गई बात। कीर्तन में एक चीज़ और जोड़ लेना। कीर्तन वाणी से होता है और कीर्तन आचरण से भी होता है। कोई शिष्य अगर यशस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो, व्यक्तित्व उसका ओजस्वी तो वो अपने गुरु का कीर्तन करता है। हो सकता है वो माने वाद्य के साथ कीर्तन न करता हो, लेकिन उसका जो जीवन है ना। हमारे गुरुदेव तपोवन जी महाराज का कीर्तन किया उन्होंने कि नहीं किया? उत्तर काशी का, हिमालय का एक परम पूज्य संत पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, तो क्या गुरुदेव हर जगह कीर्तन करते थे मृदंग लेके? उनकी जो अपनी रहनी है, उनका जो अपना प्रखर ज्ञान है, जो उनकी अपनी तेजस्विता है, वो कहीं न कहीं इस बात को दुनिया को बताती है कि इनका गुरु कैसा रहा होगा। शिष्य के आचरण से गुरु का अपयश भी होता है और शिष्य के आचरण से गुरु का यश भी होता है। तो भक्त के आचरण से भगवान का यश भी होता है। तो कीर्तन में वाणी का भी कीर्तन है और रहनी स्वयं कीर्तन बने, ये इस शब्द में शामिल है। परीक्षित, जीवन ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देख के प्रभु को याद करें। तुम्हारी रहनी प्रभु की याद दिलावे। जिसको भूल गया हो उसको भी याद आ जाए, है ना।
कीर्ति शब्द में दोनों शब्द छिपे हैं। उत्तर तो दे दिया, जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया। बोले एतावान सांख्य योगाभ्याम, सीधे उद्गार देखिए, बोले सांख्य और योग और स्वधर्म सब करने का फल यही है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। सारी साधनाओं का अंतिम पर्यवसान, द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस, वो ये है कि चित्त में प्रभु बस जाएं और ऐसे बस जाएं कि मृत्यु भी उनको निकाल ना पावे। ये अर्थ न कर लेना कि अंत में स्मृति आ जाए यही फल है। अंत में आ जाए माने अंत में भी न जाए, क्योंकि मृत्यु आने पर अच्छे अच्छों की चली जाती है। अंधेरी रात हो, लाइट चली जाए और सामने पीपल का पेड़ हो, नारायण, और बचपन से सुन रखा है कि इस पीपल पर वो रहता है। तो महाराज हवा चली और पत्ते खड़खड़ाए तो इतने मात्र से चला जाता है, घिघी बंध जाती है लोगों की। तो जब मौत सामने खड़ी हो उस समय स्मृति बनी रहे। बसें प्रभु तो ऐसे बसें कि बस के न जाएं फिर, है ना। इसलिए कहा जाता है अंते, अंत में भी जब पीड़ा हो, जब उदान वायु सूक्ष्म शरीर को निकालने का उद्यम कर रही हो, उस समय भी याद में प्रभु ही रहें, ऐसा कुछ करो। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। बोले महाराज ऐसी याद कैसे आएगी? एक दृष्टांत ले लो। आप चाहे जितनी पीड़ा में हो, चाहे जितनी मर्जी पीड़ा हो, आपको ये भूलता है कि मैं पुरुष हूँ, और स्त्री को भूलता है कि मैं स्त्री हूँ। कभी भूल सकता है? मृत्यु हो तो क्या भूल जाओगे कि मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ? अहम विषयक ज्ञान में जो ये दृढ़ता है, हाँ जी, बल्कि कहना चाहिए अहम विषयक अज्ञान में जो ये दृढ़ता है वही दृढ़ता ये आ जाए कि मैं प्रभु का हूँ, पुरुष नहीं, क्या प्रभु का हूँ। ऐसा अविचल भाव रहे, सतत रहे। आखिर शरीर के संदर्भ में कोई स्त्री पुरुष है और भगवान के संदर्भ में भक्त है। शरीर का संदर्भ लेके नहीं जीना है, भगवान का संदर्भ लेके जीना है। ऐसी कोई साधना बन जाए। बोले परह, जन्म लाभ परह, ये इस शरीर को धारण करने का फल हो गया, सिद्धि हो गई। परीक्षित प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विदिशेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। परीक्षित ने कहा महाराज जब यही सुनना कहना है तो आप सुनाओ, 7 दिन सुनाओ, अब कुछ और सुनने का मौका न मिले। बोले ये भागवत है, द्वापर में मैंने अपने पिताजी से ये सुना। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान। तो मैंने इसका अध्ययन किया है। और सुनो परीक्षित, सच बात यह है कि निर्गुण स्वरूप में मेरी पूर्ण निष्ठा है, मेरी स्थिति है, कोई कहने में संकोच नहीं है। सुखदेव जी महाराज सीधा बोलते हैं, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, मैं तो बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हूँ,
लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं मुझे खींच लेते हैं, सो मैं उनका गान करता हूँ। परीक्षित इतने मधुर गुण हैं, रमणीय गुण हैं, उनको सुनो, समझो, मनन करो, रम जाओ उसमें। रस नहीं आता है, मन में कोई बीमारी होगी। कई बार आदमी बीमार होता है तो उसको मिश्री मीठी नहीं लगती, उसकी दवाई क्या, बोले मिश्री खाते रहो, यही बताया। तो भगवान की लीला अगर मीरा को रसमयी लगती है, तुलसी को रसमयी लगती है, हमको नहीं लगती, तो हमारे मन में कोई बीमारी होगी। तो सुनते रहने से रस विकसित होगा। सुनो परीक्षित, डरना नहीं चाहिए, मृत्यु की आहट सुन करके भयभीत नहीं होना चाहिए। 7 दिन तुम्हारे पास बहुत हैं। खटवांग के पास केवल 2 घड़ी थी, उसमें मुक्त हो गए हो। क्या करना चाहिए, बोले ध्यान करना चाहिए। और यहाँ से प्रकरण आरंभ होता है। बोले असंग शस्त्र से अपने सारे संसार का जो चित्त पर प्रभाव पड़ता है उसको काट दो, एकांत पकड़ो, शुचौ विविक्त आसीना, विधिवत कल्पितासने, आसन सिद्ध करो, श्वास ठीक करो और ध्यान करो। ऐसा करो कि मन निर्विषय हो जाए। पहला ध्यान बताया, 19वां श्लोक है, मनो निर्विषयम युक्त्वा तथा किंचित न स्मरेत। देखो उत्तर भागवत जी का सबसे पहला यही है, मन निर्विषय करके कुछ स्मरण न करो। गीता जी का 6वां अध्याय आप जानते हो, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये भागवत जी को देखिए, पहला यही करो। बोले अगर ये नहीं हो पाती, पहला तो सबसे ऊपर की बात बोलते हैं, फिर बोले अगर ये नहीं हो पाती तो धारणा करो। ध्यान अगर नहीं हो पाता ठीक से तो उसका उपाय है धारणा, उसका अभ्यास करो। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज किसकी धारणा करनी है? बोले विराट पुरुष की धारणा करो। और यहाँ विराट पुरुष का विस्तार से वर्णन है। 23वें श्लोक से शुरू होता है वो। जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः। ये ध्यान का प्रकरण फिर से पलट पलट के आएगा, भागवत जी में कई बार आता है। कपिल भगवान जब माता जी को उपदेश करते हैं, थोड़ा उस समय हम लोग थोड़ा और विस्तार से देख लेंगे। सो दूसरे चरण में तो भागवत जी में जो ध्यान बताया वो है धारणा। किसका धारणा? बोले विराट का। महाराज जी से कभी पूछा हम लोगों ने तो बोले कि मन को विराट से स्पर्श कराओ, आकाश का ध्यान करो। ये क्या होता है कि मन हमारा हमारी एक छोटी सी चारदीवारी में कैदी बन के बैठा है, और जितनी ही छोटी चारदीवारी में मन को बैठाते हैं उसके राग द्वेष उतने ही प्रबल हो जाते हैं। माने एक मन की ये प्रकृति है। आप समझते हो जो केवल घर में ही बैठता है ना, केवल घर में, तो घर वालों की थोड़ी सी मुस्कान उसको बहुत प्रभावित करती है और थोड़ी सी उपेक्षा उसको बहुत प्रभावित करती है। अगर कोई देर से आ गया बस समझो प्रलय हो गई। हाँ, अगर किसी ने मुस्करा दिया समझो बस क्या नहीं हो गया। क्यों? इट मैटर्स अ लॉट फॉर हिम और हर, क्योंकि वो इतने दायरे में है। जब आदमी दौड़ता भागता है बाहर तो ही डज नॉट हैव इवन टाइम टू सी सम टाइम। बोले मैंने मुस्कुराया था तुम्हारी ओर देख के। बोले अरे मैंने देखा नहीं, सॉरी। इट डज नॉट मैटर यू। उसका जो प्रभाव है वो अल्प हो जाता है। जब व्यक्ति का जीवन विराट की तरफ बढ़ता है तो क्षुद्र चीजें उसको प्रभावित नहीं करती। तब बड़ी बड़ी घटनाएं विराट में विलीन हो जाती हैं। बोले तो होता ही रहता है सृष्टि में, पता नहीं कितने भूकंप आए। घर में बर्तन गिरने पर भूकंप हो जाता है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भूकंप सचमुच में आवे और आपको लगे कि ऐसा तो होता है, कोई पहली बार नहीं हुआ है।
सृष्टि बनी, प्रलय हुई, कितनी बार तो महाप्रलय हो चुकी है। व्यक्ति विराट का ध्यान करे तो बड़ी से बड़ी घटना क्षुद्र हो जाती है। व्यक्ति क्षुद्र में रहे तो छोटी से छोटी घटना विराट हो जाती है। भगवान की अनंतता से मन का स्पर्श कराइए। कभी ध्यान ही नहीं आता कि आकाश इतना अनंत है जिसमें पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ नाच रही हैं, कितने सौरमंडल हैं, उनमें कितनी पृथ्वी है और उन पृथ्वियों पर कितने तरह के लोग रहते हैं। इसी पृथ्वी पर पता नहीं कितने लोग रहते हैं और उसमें एक बिंदु है कहीं बम्बई। तो जिसको हम बहुत महत्व दे रहे होते हैं वो चीज़ अपना महत्व खो बैठती है। ये शरीर महत्व खो बैठता है। विराट से मिलने पर राग द्वेष शिथिल होते हैं। सो विराट का ध्यान करो, उसकी धारणा बढ़ाओ। परीक्षित, ये दूसरा साधन है। विस्तार से विराट का वर्णन किया है और अंत में ये कहा कि वह विराट वास्तव में सबकी बुद्धियों का प्रकाशक है, ये मत भूलना। सो धारणा का उपदेश किया है। तीसरे नंबर पर बोले अगर तुम विराट का ध्यान तो करो ही करो, लेकिन तुम्हें अगर ज़्यादा रस मिलता हो तो भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करो। ये दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। तो धारणा के दो विषय हो गए, विराट पुरुष और संक्षिप्त चतुर्भुज रूप। लेकिन ध्यान यही रखना चाहिए कि जिसको मैं चतुर्भुज रूप में देख रहा हूँ वास्तव में वो विराट पुरुष है और वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। ये जो रूप है प्रभु का वो कैसा है? बोले आपका मन का बनाया हुआ है। चिंतामयम एनम ईश्वरम, 12वें श्लोक में भागवत जी ने साफ कह दिया, चिंतामयम एनम। अंग अंग का ध्यान करो, मन पवित्र हो जाएगा, सुस्थिर हो जाएगा, दोष निकल जाएंगे उसके। 3 ध्यान बताया है और अंत में फिर से आत्मा का ध्यान कहा। ये 15वें श्लोक में आता है, बल्कि 16वें में। क्षेत्रज्ञमेताम निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरः लब्धोपशांति विरमेत कृत्यात्। बोले फिर से अपने स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। 4 ध्यान बता दिए। छठे ध्यान 19वें श्लोक में बताया है, षट चक्र का ध्यान। इसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। 19वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो स्थानेषु षट्सून मयेंजित क्लमः नाभ्याम स्थितम। ये सारा प्रकरण विस्तार से बताया है, आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। तो षट चक्रों का ध्यान भी भागवत जी में बताया गया। ये 5वां ध्यान है। और छठे क्रम में आने के पहले तो सुखदेव जी महाराज कंक्लूड करते हैं फिर से। देखो, एक बहुत ही प्रौढ़ प्रवक्ता के रूप में प्रस्तावना करके समापन करते हैं। देखिए 36वां श्लोक है, तस्मात्। फिर से 5वें श्लोक में क्या था? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। पूरा प्रवचन हो गया 2 अध्यायों में। तो फिर से कंक्लूड करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन् राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। इसको बोलते हैं सशक्त प्रवचन से, बिना उलझाए बल दे करके पूरा किया। तस्मात्, इसलिए तुमने यही पूछा था, मैंने ये बता दिया। 2 अध्याय बीतने के बाद परीक्षित महाराज की जिज्ञासा मानो पल्लवित हो गई। बोले महाराज, ये देवी देवताओं का लोग ध्यान करते हैं, उसका क्या? तो ये छठे क्रम में
बहुत सारे देवताओं का ध्यान बताया है सुखदेव जी ने। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, भागवत जी इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है। हमारे यहाँ किसी का निषेध नहीं है, अधिकार के अनुसार सब स्वागत है। तो बोले कामना है तो इनका ध्यान करो, ये कामना है तो इनका ध्यान करो। विद्या की कामना है तो विद्या कामस्तु गिरीशम। अगर किसी को विद्या की कामना है, शिव जी का ध्यान करे। देखो 7वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, तृतीय अध्याय का 7वां। विद्या कामस्तु गिरीशम। और किसी को दाम्पत्य जीवन में आनंद चाहिए तो दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, पार्वती जी का ध्यान करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, ये बोलते हैं। तो अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवी देवताओं का ध्यान बताया है 3रे अध्याय में। और 4थे अध्याय में फिर महाराज परीक्षित ने ढेर सारे प्रश्न सृष्टि के संदर्भ में किए हैं। यथा इदम सृजते विश्वम, ये विश्व जिस तरह से सृजन हुआ है इसका, प्रभु मुझे उसका बताओ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोकपालों के लिए भी दुर्विभाव्यम, ये सोचना उनके लिए भी कठिन है। आप आज मिले हो प्रभु की कृपा से, तो आपसे समर्थ कोई नहीं होगा इस विषय को बताने में, कृपा करके बताइए। तो सृष्टि का एक प्रकरण चला। ये प्रकरण कितना गंभीर होगा कि सुखदेव जी महाराज इस प्रकरण का आरंभ करने के पहले फिर से मंगलाचरण करते हैं। मैंने बोले, अब परीक्षित तुम मुझको एक गंभीर विषय की ओर ले जा रहे हो, तो लाओ पहले मैं ध्यान कर लूँ। तो मंगलाचरण करते हैं, दीर्घ मंगलाचरण, 1-2 श्लोक से नहीं। और बाद में बोलते हैं, देखो परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया, ये प्रश्न नारद जी ने किया था ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो मैं तुमको सुनाऊंगा। मैं कौन होता हूँ सुनाने वाला। ये भागवत जी की बड़ी शैली, प्यारी सी शैली है। वक्ता वक्तव्य का अभिमान नहीं लेता। वो कहता है ये बात पहले ही हो चुकी है, मैं तो उसका केवल अनुवचन कर रहा हूँ। ये कई बार मौलिकता जो है अभिमान को जन्म देती है, ये मेरा मौलिक है। वो अभिमान तो बाधा पहुँचाने वाली, उसी से बचना है, उसी के गोद में चले जाते हैं। बहुत विचित्र है, माया महा ठगिनी हम जाने। कबीर बोलते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये भी ठगनी है। आदमी जिससे बचना चाहता है उसी की गोद में जाके बैठता है, बताइए। सो सुखदेव जी महाराज ने कहा नथिंग डूइंग, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। ये तो ब्रह्मा जी ने ये उपदेश किया था। बोले किसको महाराज? नारद जी को। उन्होंने वही पूछा था जो तुम पूछ रहे हो। तो शिष्य को भी कदाचित अभिमान से बचाया है, क्योंकि कई बार प्रश्न का भी अभिमान होता है। अगर उत्तर का अभिमान होता है तो क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि आज तक